85,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों पर हुई स्टडी निष्कर्षों ने चौंकाया। भारत हमेशा से ही फैलने वाली बीमारी के लिए घर रहा है और कोरोना वायरस संकट भी इसका अपवाद नहीं है। अब भारत में करीब अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 60 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। इन लोगों में से 85,000 केस और उनके संपर्क में आए 6 लाख लोगों की स्टडी एक साइंस जर्नल में पब्लिश हुई है। इसमें कई सारी नई बातें निकलकर सामने आई है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। भारत में कोरोना संक्रमण से मौत होने से पहले लोगों ने हॉस्पिटल में औसतन 5 दिन गुजारे। वहीं अमेरिका में मौत होने से पहले मरीज औसतन 2 हफ्ते तक एडमिट है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत में कम संसाधनों पर ज़्यादा लोग निर्भर हैं और जब कोई व्यक्ति गंभीर हालत में नहीं होता तब तक उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अध्ययन से पता चला है कि हर उम्र के बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और वो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। स्टडी से ये भी पता चला है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनकी वजह से कई लोगों तक कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है। रिसर्च में पता चला है कि 71% लोग किसी और को वायरस ट्रांसमिट करते हुए नहीं पाए गए हैं। सिर्फ 5% लोगों ने ही 80% लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचाया है। हालांकि ये सुपर स्प्रेडर वाले सिद्धांत से अलग है। कोरोना वायरस संक्रमण अब ज़्यादातर कम संसाधनों वाले देशों में तेज़ी से फैल रहा है। कई वैज्ञानिकों को इस बात ने चौंकाया है कि भारत या फिर इसके जैसे कम आय वाले देश में जनसंख्या के अनुपात के मुकाबले स्पेन, फ्रांस, अमेरिका से कम केस देखने को मिले हैं। पहला संक्रमित होने वाला व्यक्ति ज़्यादातर केस में पुरुष होता है और अपने कॉन्टैक्ट से उम्र में बड़ा होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पुरुष ही अधिकतर बाहर निकलते हैं। अध्ययन में यह भी पता चला है कि संक्रमित व्यक्ति की अपनी उम्र के लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की संभावना ज़्यादा होती है। जो दावा किया जा रहा है कि बच्चों का संक्रमण फैलने में कोई हाथ नहीं है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इस मामले में ज़्यादा बच्चों का डेटा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे लोगों के संक्रमण में आए हैं उन्होंने कोरोना ट्रांसमिट जरूर किया है। कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है, रिसर्च में पता चला है कि ऐसे 2% लोग हैं। ये रेट उम्र बढ़ने के साथ तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन दूसरे देशों से इतर भारत में 65 की उम्र के बाद मौत का प्रतिशत कम होता है। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक एक दिन में करीब 80,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच ICMR की दूसरी सीरो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अब भी देश की 90% आबादी पर इस वायरस का खतरा बरकरार है और ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर देखने को मिल रहा है। सर्दी को लेकर चेतावनी दी गई है कि संक्रमण फैलाने वाले वायरस इस मौसम में तेज़ी से सक्रिय होते हैं, तो अगले 3 से 4 महीनों में बचाव पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल इससे अधिक उम्र का हर 15 में से एक शख्स अगस्त 2020 तक कोरोना वायरस से एक्सपोज हुआ है, मतलब उसके दायरे में आ चुका है। अर्बन स्लम में सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा उससे कम अर्बन नॉन स्लम और उनसे कम ग्रामीण इलाकों में है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा अर्बन स्लम में बना हुआ है। वहीं 7.1% वयस्कों के कोरोना वायरस के संपर्क में आने के सबूत मिले हैं। 7.1% वयस्कों के कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके होने की संभावना है। वहीं मई के मुकाबले अगस्त में कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कितने फीसदी लोगों तक के वायरस ने अपनी पहुंच बनाई है, यानी कितने फीसदी लोगों को कोरोना हुआ है। वहीं दूसरा सवाल ये था कि कौन सी उम्र के लोगों पर वायरस सबसे ज़्यादा असर कर रहा है और किन्हें ज़्यादा खतरा है। सर्वे में तीसरे सवाल का जवाब भी पता लगाया गया है। वायरस ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से फैल रहा है या फिर शहरों में इसका असर ज़्यादा है। ICMR की तरफ से बताया गया है कि उनका पहला सर्वे 11 मई से लेकर 4 जून तक देश भर में हुआ, जिसमें 70 जिलों के 700 गांवों को शामिल किया गया था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा सर्वे किया गया, इसमें 18 साल की उम्र के बजाय 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी सैंपल दिए गए। ये सर्वे भी 21 राज्यों में 70 जिलों के 700 गाँव में कराया गया। ये दूसरा सर्वे 17 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक हुआ। सर्वे में कुल 29,082 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। इस सर्वे में कुल संक्रमण की दर 6.6% पाई गई, क्योंकि इसमें 10 साल की उम्र से ऊपर के बच्चों को भी शामिल किया गया था। ग्रामीण इलाकों की तुलना में अर्बन स्लम और नन स्लम में संक्रमण ज़्यादा पाया गया है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण 4.4% पाया गया, जबकि अर्बन स्लम में 15.6% और नन स्लम में 8.2% संक्रमण पाया गया।